नमस्कार, आई एम राजकुमार, लेक्चरर बायोलॉजी। आज मैं वर्टिब्रेट्स के बारे में बात करूंगा। इनवर्टिब्रेट्स के बारे में मैं समझा चुका हूं। वर्टिब्रेट्स मतलब जिनमें वर्टिब्रा पाई जाती है, ऐसे जंतु जिनमें कशेरुकदंड उपस्थित हो, वो वर्टिब्रेटा के अंतर्गत आते हैं। तो आपने बहुत से जंतु देखे हैं प्रकृति में जिनमें बैकबोन, जो पीछे रीढ़ की हड्डी होती है, ये पाई जाती है। तो इस प्रकार के सभी जंतु वर्टिब्रेट्स में आते हैं। ये देखिए बैकबोन जो होती है, मेरुदंड, नोटोकॉर्ड जिनमें उपस्थित होती है, वो वर्टिब्रेटा के अंतर्गत आते हैं। तो ये वर्गीकरण जो है, देखिए कशेरुक को दो भागों में विभाजित किया गया है, एग्नेथोस्टोमेटा और नेथोस्टोमेटा। एनेथोस्टोमेटा जो है और नेथोस्टोमेटा, ये दो भागों में विभाजित। अब ये जबड़े के आधार पर है, यानी कि जिनमें जबड़े नहीं पाए जाते, इसमें एनेथोस्टोमेटा जो है, इनमें जबड़े नहीं पाए जाते हैं, यानी कि जबड़े रहित, तो वो एनेथोस्टोमेटा में आते हैं। जैसे लैम्प्री वगैरह है, अक्स वगैरह है, ये एनेथोस्टोमेटा में आते हैं। नेथोस्टोमेटा, इसमें वे जंतु आते हैं जिनमें जबड़े पाए जाते हैं। अब इन्हें भी आगे विभाजित किया गया है। तो देखिए दो भागों में, एक तो पीसीज और दूसरा टेट्रापोडा। पीसीज आप नाम से ही जाहिर जानते हो, जल में रहते हैं वे जंतु सभी, ये पीसीज वर्ग के। और दूसरा टेट्रापोडा, टेट्रा मीन्स चार, पोडा मीन्स पाँव या पैर। वे जंतु जिनमें चार पाँव या पैर पाए जाते हैं, वे टेट्रापोडा के अंतर्गत रखे गए। तो पहले बात करते हैं पीसीज की। पीसीज को तीन भागों में विभाजित किया गया है। देखिए कॉन्डिक्थिस, साइक्लोस्टोमेटा और ऑस्ट्रिक्थिस। कॉन्डिक्थिस जो है, ये इसमें वो जंतु रखे गए जिनमें ये जो कंकाल जो होता है वो उपास्थि का होता है, कॉर्टिलेज का। कॉर्टिलेज सॉफ्ट होती है बोन की बजाय, तो इनमें जो कंकाल इनका होता है वो उपास्थि का बना होता है। और उपास्थि आप जानते हो, जैसे नाक के आगे का भाग है, कान के अंदर जो है, कान का बाहर का भाग, इसके अंदर जो है सॉफ्ट, ये उपास्थियों का ही बना होता है। वैसे हड्डियों के जॉइंट जो होते हैं उन पे भी कार्टिलेज पाया जाता है, चिकनाई प्रदान करता है। तो कॉन्डिक्थिस में स्कोलियोडोन, कुत्ता मछली जिसको बोलते हैं, आरा मछली है, ये इसके अंतर्गत आती हैं। ये एक एक दो एग्जाम्पल ही दूंगा मैं। फिर बात करते हैं साइक्लोस्टोमेटा। ये जंतु परजीवी होते हैं, यानी कि जो मछलियां हैं उनके ऊपर परजीवी होती हैं। एग्जाम्पल इसका पेट्रोमाइजोन है, ये पेट्रोमाइजोन परजीवी होती है, ये साइक्लोस्टोमेटा के अंतर्गत रखी गई है। फिर है ओस्टिक्थिस। ओस्टिक्थिस, इसमें कंकाल अस्थियों का बना होता है, मजबूत होती हैं अस्थियाँ, बोन्स का बना होता है। और इसमें जैसे लेबियोरोउ है, लेबियोरोइता है साइंटिफिक नेम, वैसे रोउ बोलते हैं इसे। भोजन के रूप में बहुत ज़्यादा काम में लिया जाता है। तो इस प्रकार की ये मछलियाँ जो हैं, ये जिनमें कंकाल अस्थियों का बना होता है, वो ओस्टिक्थिस के अंतर्गत रखी गई हैं। अब आगे चलते हैं। टेट्रापोडा के बारे में बात करते हैं। वे जंतु जिनमें चार पाँव पाए जाते हैं। अब इसके अंतर्गत एम्फीबिया, दूसरा रेप्टिलिया, तीसरा एविज, चौथा मैमेलिया। तो चार क्लासों में विभाजित किया गया टेट्रापोडा को। एम्फीबिया यानी कि उभयचर, वे जंतु जो जल और थल दोनों में रहते हैं, वो उभयचर के अंतर्गत आते हैं। आप देखते हो जैसे
मेंढक वगैरह है, ये जल और थल दोनों में रहते हैं। और ये इनके जो क्रेनियल नर्व होती है, ब्रेन से जो आती है, इनमें 10 जोड़ी पाई जाती हैं। रेप्टिलिया वगैरह हैं आगे। पहले एग्जाम्पल बता दूं इसका। उभयचर मेंढक जितने भी हैं, जैसे राना टिग्रिना है, आइला वगैरह है, ये इस प्रकार के मेंढक, सैलामेंडर वगैरह हैं, ये इसी के एग्जाम्पल हैं उभयचर के। ये शीत में, सर्दियों में देखो ज़मीन के अंदर चले जाते हैं, ये अपने शरीर का तापमान निश्चित नहीं बना पाते, इसलिए कोल्ड ब्लेडेड कहलाते हैं। ये मौसम के अनुसार, यदि सर्दी है तो अपने शरीर को गर्म नहीं रख पाते, इसलिए ज़मीन के अंदर चले जाते हैं। राना टिग्रिना जो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। रेप्टिलिया जो रेंग कर चलने वाले, वे जंतु जो रेंग कर चलते हैं, रेप्टिलिया के अंतर्गत रखे गए। रेप्टाइल्स बहुत बड़े, जो जैसे डायनासोर है, वो भी इसी के अंतर्गत आते हैं, जो आज विलुप्त प्रजाति है। छिपकली जितनियाँ भी हैं, सांप वगैरह हैं, जितने भी सर्प हैं, वो तो जितनी भी प्रकार की छिपकलियाँ हैं वो सभी रेप्टिलिया के अंतर्गत हैं। जितने भी सर्प हैं वो सभी रेप्टिलिया के अंतर्गत हैं। मगरमच्छ वगैरह हैं, ये घड़ियाल, ये सब देखते हो, ये रेप्टिलिया में आते हैं। डायनासोर वगैरह। अब ये छिपकली, जैसे घरेलू छिपकली है होमिडेक्टिलस, ड्रैको है उड़ने वाली छिपकली, ये सब। अब वेरेनस वगैरह है। वैसे छिपकलियों में जहर नहीं होता। जहरीली छिपकली केवल मिस्र में पाई जाती है, मिस्र के जंगलों में, जिसको हिलोडर्मा बोलते हैं। तो भारत में जहरीली छिपकली नहीं पाई जाती। सांप जितने भी हैं, जैसे कोबरा है, सांप जितने भी हैं वो सब रेप्टाइल्स में आते हैं। कोबरा, करेत, वाइपर, ये सब इसी रेप्टाइल्स के अंतर्गत आते हैं। हालांकि इनके पहले पैर हुआ करते थे, बिल में घुसने में दिक्कत आती थी, इस कारण लुप्त हो गए। इसके लिए आप जैव विकास पढ़ोगे तब समझ में आ जाएगी ये बातें। तो कोबरा, करेत, जो नाजा नाजा कोबरा का ही नाम है, जिसे काला सांप बोलते हैं, काफ़ी जहरीले होते हैं ये सांप। अब बात करते हैं एविज। इसमें जितने भी पक्षी हैं वो सभी एविज के अंतर्गत रखे गए हैं। तो उड़ने वाले जितने भी जीव हैं, इनमें पंख जो है इनकी मुख्य विशेषता है। पंख पाए जाते हैं। इनकी अस्थियां खोखली होती हैं। वायु कोष पाए जाते हैं, जिससे इनका शरीर हल्का होता है, उड़ने में आसानी होती है। तो ये पक्षी प्रकृति में जितने भी हैं वो सभी एविज में आते हैं। इनके अग्रपाद जो होते हैं, आगे के पाँव, वो पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं, जो इन्हें उड़ने में मदद करते हैं। तो अग्रपाद पंख में रूपांतरित। तो सभी पक्षी इसमें एविज में आते हैं। ऑस्ट्रिच है, शुतुरमुर्ग है, इनका शरीर काफ़ी बड़ा और भारी होने के कारण ये उड़ नहीं पाते हैं, लेकिन पक्षी वर्ग में ही हैं। अब जितने भी हैं, मोर, तोता, आप देखते हो प्रकृति में, कबूतर वगैरह, ये मुर्गा, ये सब एविज में। अब बात करते हैं मेमेलिया की। मेमेलिया का मतलब होता है वे जंतु जिनमें मेमेल्स ग्लैंड यानी कि स्तन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, वो सभी मेमेलिया में रखे गए। अब इसमें जितने भी आप देखते हो चौपाए, वो सभी मेमेलिया में हैं। ये जो पालतू पशु हैं हमारे आसपास घूमते हैं, गाय, भेड़, बकरी, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, शेर, टाइगर, मनुष्य, सब इसी मेमेलिया वर्ग में आते हैं। अब इसमें दो प्रकार के जंतु होते हैं, जैसे अंडज और जरायुज। अंडज मतलब अंडा देने वाले, और जरायुज मतलब बच्चे पैदा करने वाले। तो अंडज जो होते हैं, अंडा देने वाले, डकबिल प्लेटिपस, वो अंडे देते हैं। बाकी सभी जंतु
बच्चे पैदा करते हैं। ये जो आप नाम देख रहे हो, कुत्ता, बिल्ली, भेड़, भैंस, बकरी, शेर, टाइगर वगैरह सब, हाथी, घोड़ा सब इसी में आते हैं, इस प्रकार के जंतु। अब ऊपर से चलते हैं अपन वापस। एनेथोस्टोमेटा और नेथोस्टोमेटा, वर्टिब्रेट्स को दो भागों में विभाजित किया गया। अब ये नेथोस्टोमेटा को दो भागों में फिर पिसीज और टेट्रापोडा। अब पिसीज की बात करते हैं, तीन भागों में विभाजित किया गया। कॉन्डिक्थिस, साइक्लोस्टोमेटा, ऑस्टिक्थिस। तो ये कंकाल के आधार पर बता दिया आपको। साइक्लोस्टोमेटा में तो परजीवी होती है, पेट्रोमाइजोन जो है, ये याद रखना, काफ़ी कंपटीशन में पूछा जाता है। पेट्रोमाइजोन परजीवी होते हैं। टेट्रापोडा को चार वर्गों में विभाजित किया गया, चार क्लास में। टेट्रा मीन्स पहले बता चुका हूँ, जिनमें चार पाँव पाए जाते हैं। ये क्लास चार क्लासों में विभाजित किया गया। वर्ग हिंदी में एम्फीबिया, एम्फीबिया के बारे में बता चुका हूँ। मेंढक इसका अच्छा एग्जाम्पल है। रेप्टाइल्स जो रेंग कर चलने वाले हैं, छिपकली, सर्प, जितने भी प्रकृति में वो सभी रेप्टाइल्स में आते हैं। एवेज जो उड़ने वाले जितने भी जंतु हैं, जैसे पक्षी वगैरह। मेमेलिया जिनमें स्तन ग्रंथि यानी कि मेमरी ग्लैंड पाई जाती है, वे सभी मेमेल्स में आते हैं। तो ये कशेरुकी का वर्गीकरण, और प्रत्येक वर्ग का जो है डिटेल वो सीनियर क्लास में नहीं है, ये सीनियर तक का 12वीं कक्षा तक का वर्गीकरण है, वो मैंने पढ़ाया। बाकी आगे वीडियो और बनाएंगे, उसमें देखेंगे डिटेल में। आपने ये समझ लिया होगा मेरे ख्याल से। तो आपने, अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा बताना, कमेंट्स में लिखना। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, चैनल सब्सक्राइब करना, और कमेंट्स ज़रूर लिखना कमेंट्स बॉक्स में, और आई बेल है उसे दबाना। थैंक यू।